देश का सबसे अमीर कारोबारी अंबानी परिवार आज पहली बार धर्म नगरी वाराणसी आया। मौका था मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी के जन्मदिन का। नीता अंबानी ने अपने पति मुकेश और बच्चों के साथ गंगा आरती में हिस्सा लिया। क्या है अंबानी परिवार का मोदी कनेक्शन? कहते हैं बनारस की सुबह नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा, पर शनिवार को तो वाराणसी में हर कोई शाम होने का इंतजार कर रहा था। देश के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने पूरे धर्म कर्म के साथ वाराणसी में मनाया अपना जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे टू यू। रिलायंस कंपनी के प्रमुख मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ गंगा आरती में शामिल हुए। दशाश्वमेध घाट पर जब तक गंगा आरती चलती रही तब तक अंबानी परिवार वहां मौजूद रहा। आरती के वक्त रिलायंस कंपनी के प्रमुख मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी, मां कोकिलाबेन और बेटे सभी शामिल हुए। इससे पहले अंबानी परिवार ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और फिर पहुंच गए दशाश्वमेध घाट, जहां नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने गंगा मैया की पूजा की। मुकेश अंबानी का कुनबा पहली बार वाराणसी आया था। नीता अंबानी के जन्मदिन का केक काटने का इंतजाम होटल ताज में किया गया था। ये कार्यक्रम बेहद निजी था, लिहाजा मीडिया को वहां तक पहुंचने की व्यवस्था नहीं थी। कार्यक्रम के मुताबिक मुकेश अंबानी का चार्टर विमान दोपहर में वाराणसी पहुंचा। पहले बताया जा रहा था कि नीता अंबानी के जन्मदिन के लिए फिल्मी दुनिया और खेल जगत के तमाम बड़े बड़े मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरे कार्यक्रम के दौरान अंबानी परिवार के करीब 30 सदस्य हिस्सा लेते नजर आए। देश का सबसे अमीर कारोबारी अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए वाराणसी आ रहा था, लिहाजा वाराणसी में खूब तैयारियां की गई थी। काशी के घाटों पर करीब 11,000 वर्ग फीट जमीन को रेड कारपेट से सजाया गया था। घाटों को फूलों और इलेक्ट्रिक लाइटों से सजाया गया। नीता अंबानी देश की विख्यात समाज सेवी होने के साथ ही धीरूभाई अंबानी फाउंडेशन की प्रमुख, धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की चेयरमैन
आईपीएल में खेलने वाली टीम मुंबई इंडियंस की सह मालकिन और ओबेरॉय होटल्स एंड रिजॉर्ट्स की एडिशनल डायरेक्टर भी हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रमों में अंबानी परिवार ने हिस्सा लिया था। देश का सबसे अमीर कारोबारी वाराणसी आए तो जाहिर है धर्म नगरी के लोगों की उम्मीदें भी बढ़ेंगी ही। लोग पूछ रहे हैं क्या है अंबानी परिवार का वाराणसी कनेक्शन। नीता अंबानी ने पिछले साल अपना 50वां जन्मदिन जोधपुर में मनाया था। उससे पहले वो मुंबई समेत दुनिया के बड़े बड़े शहरों और महानगरों में जाती रही हैं। आखिर इस बार अपना जन्मदिन बनाने के लिए नीता अंबानी ने वाराणसी को क्यों चुना? तो मन में विचार ये है कि कम से कम अंबानी जी यहाँ पर आएंगे तो कम से कम यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ कुछ डेवलप होंगी। आने के बाद यहाँ बनारस का भी डेवलप होगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार वगैरह मिलेगा। कम से कम यहाँ जो डेवलपमेंट आज तक नहीं हुआ है इंडस्ट्रिस्ट लोगों के आने से कम से कम यहाँ पे भी इंडस्ट्रियाँ डेवलप होंगी तो यहाँ पे भी लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, ये जो जन्मदिन मनाया जा रहा है इसको लेकर के आपको क्या लगता है, इसका मोदी कनेक्शन भी है कोई? निश्चित रूप से मोदी कनेक्शन है। मोदी कनेक्शन नहीं होता तो आज तक तो कभी अंबानी जी आए नहीं। आज अंबानी जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई न कोई कनेक्शन है। मोदी जी यहाँ चाहते हैं डेवलप हो, इसलिए मोदी ने यहाँ से चुनाव लड़ा है। इसलिए जो यहाँ डेवलप होगा इसका सबसे बड़ा फायदा हम लोगों को ये होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव क्षेत्र है वाराणसी। मोदी ने 2 जगह से चुनाव लड़ा था और दोनों जगह से जीते भी थे। पर जब एक सीट छोड़ने की बात आई तो उन्होंने वडोदरा की जगह वाराणसी को चुना। अंबानी परिवार प्रधानमंत्री की शपथ के मौके पर आमंत्रित था। ऐसे में धर्म नगरी के लोगों को भी पता है नीता अंबानी के जन्मदिन मनाने का वाराणसी कनेक्शन। लग रहा है कि जैसे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी वजह से वो आ रहे हैं। पहली चीज तो यही है कनेक्शन। और दूसरी चीज है कि मोदी जी के कारण आ रहे हैं तो बनारस को कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, घाटों को संवार सकते हैं, गलियों को संवार सकते हैं, मंदिरों को संवार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। ये हमको एक्सपेक्टेशन है। हमें कदर है जीवन की, क्योंकि जीवन अनमोल है। अनमोल है इसका हर पल। आशा, उम्मीद और खुशियों से भरी होनी चाहिए हर जिंदगी। पिछले दिनों मुंबई में रिलायंस के एक अस्पताल का उद्घाटन हुआ था। उस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। मोदी ने ही उस अस्पताल का उद्घाटन भी किया था। हमारे यहाँ राजा की कल्पना की गई है और राजा रणतिदेव ने इसकी व्याख्या की है और शास्त्रों में उन्होंने कहा है, राजा का कर्तव्य की वर्णना करते हुए, न काम ये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्ति नाश्रम। न मुझे राज्य की कामना है, न मुझे मोक्ष की कामना है, न मुझे पुनर्जन्म की कामना है। अगर कामना है तो गरीब के आंसू पहुंचने की कामना है। न काम ये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्ति नाश्रम। ये भारत की परंपरा रही है। मोदी की अगवानी के लिए पूरा अंबानी परिवार एक साथ नजर आया। उस उद्घाटन कार्यक्रम की अगुवाई खुद नीता अंबानी करती दिखी थी। भाई बनारस उनको उम्मीद तो है कि उन्होंने कहा बनारस को हम गोद लेना चाहते हैं और अगर आ जाएंगे, पैसे वाले हैं, पूंजीपति हैं, अगर यहाँ पे कुछ खर्चा करेंगे तो बनारस का उद्धार हो गई होगा। आपको क्या लगता है कहाँ खर्चा करेंगे? वो घाट पे किनारे खर्चा करें, घाट की गंदगी को दूर करें, गंदगी को दूर करें। गलियों में बहुत गंदगी रहती है, घाटों में बहुत गंदगी रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से जब जुड़ने की बात आई तो उस वक्त भी नीता अंबानी हाथ में झाड़ू लेकर सामने आई। आपको याद होगी ये तस्वीरें। इन तस्वीरों से नीता अंबानी ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो प्रधानमंत्री के सफाई अभियान के साथ है। मोदी जी का ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा उन्होंने बनारस के लिए सोचा है जिसके पीछे जो है अच्छी अच्छी हस्तियां जो है लगी हुई हैं। और वो आपने देखा जो सफाई अभियान, उस अभियान में देखिए हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं है
ऊंचे से ऊंचा, जो जिसने हाथ में झाड़ू लेके जो है सफाई अभियान की जो है शुरुआत नहीं की हो, उसी एवरेज में ये बनारस की भी जो है दुर्व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, उस दुर्व्यवस्था को सुधारने का कार्य जो है ये अंबानी बंधु हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में गिने चुने लोगों को आमंत्रण भेजा गया था। उस कार्यक्रम में हर क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हुए थे। उस मौके पर अंबानी का परिवार भी शामिल हुआ था। नीता अंबानी देश के सबसे बड़े कारोबारी की पत्नी हैं। नीता अंबानी खुद कई कंपनियां और संस्थाएं चलाती हैं। ऐसे में वाराणसी की जनता दबी जुबान रिटर्न गिफ्ट की बात करते भी नजर आई। हम लोग का तो बहुत उम्मीदें हैं। हम चाह रहे हैं कि बनारस को एकदम जैसे बाहरी दिल्ली, बम्बई बड़े बड़े शहर हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं यहाँ बदलाव लाएं, धार्मिक स्थल बना रहे लेकिन भारत चमक जाए, हमारा ये बनारस एकदम नाम टॉप पे आ जाए बनारस का एकदम देश में अपने। हम चाह रहे हैं कि इसको एकदम टॉप पे लेके चले अंबानी जी। आप देख रहे थे अंबानी का वाराणसी कनेक्शन।